हेलो नमस्कार दोस्तों। YouTube के इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से झारखंड की जनजातियों से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे हम लोग, और जिसमें बहुत सारे यहां से क्वेश्चन बनते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को भी विस्तार पूर्वक समझेंगे। जैसे कि अगर पहला फैक्ट की हम बात करें तो झारखंड में जनजातीय समूहों की जो जनसंख्या है वह 86,45,042 है। यह डेटा 2011 की जनगणना के अनुसार लिया गया है। और अगर झारखंड की जो कुल जनसंख्या में जनजातीय समूहों की प्रतिशत की बात करें तो 26.2% लगभग है। झारखंड में कुल जो है 32 जनजातियां निवास करती है। 32 जनजातियों में सभी प्रकार के जनजातियों को हम लोग विस्तार पूर्वक आगे इसी वीडियो में देखेंगे, और जिसमें हम 8 जनजाति जो है उसे आदिम जनजाति की श्रेणी और 24 जनजाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में बांट सकते हैं। इस प्रकार अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो निर्वाह के आधार पर जनजातियों को जो है 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिए उस फैक्ट को पर भी चर्चा हम करेंगे अभी। तो निर्वाह के आधार पर यानी कि रहन सहन के आधार पर अगर जनजातियों को हम बांटेंगे तो 4 भाग में बांट सकते हैं। जैसे पहला है घुमंतू जनजाति। जी हाँ, इम्पोर्टेंट है। घुमंतू जनजाति जो है इसके अंतर्गत बिरहौर, हिल, खड़िया जैसी जनजाति आती है, जिसका जीवन घुमंतू होता है, यानी कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। और उसका अस्थायी बस्तियां होती है जिसे टांडा भी कहते हैं। एक ही टांडा में करीब 10 से 15 झोपड़ियां होती है जो कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद उसे पुनः दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जाते हैं, वह अपने दूसरे जगह पर चले जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा है घुमंतू कृषक जनजाति। अगर दूसरा कृषक घुमंतू जनजाति की बात करें हम तो इसके अंतर्गत सोरिया पहाड़ियाँ, कोरबा जनजाति आते हैं। वे इसमें जो घुमंतू जनजाति कृषक जनजाति के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है, यानी कि मुख्य जो पेशा होता है वह खेती करना होता है। वे जंगल में किसी स्थान पर पेड़ों को काटकर साफ करके वहाँ खेती करते हैं और कुछ दिनों के बाद वहाँ से पुनः वह दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार अगर तीसरा हम जनजाति की बात करें तो कृषक जनजाति है। और कृषक जो जनजाति है इसके अंतर्गत संथाल, उरांव, हो, मुंडा, भूमिज जैसी जो है प्रमुख जनजातियां आती है। और ये जनजातियां कृषि पर आधारित होती है और वे कृषि के अलावा मजदूरी भी करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा शिल्प, यहाँ शिल्प नहीं होगा शिल्प होगा। तो शिल्प जनजातियों में मुख्य रूप से महली, करमाली, लोहरा, चीक बड़ाइक जैसी जो है प्रमुख जनजातियां आती हैं। और इनका जो प्रमुख काम होता है वह जैसे महली का बांस से संबंधित कार्य करते हैं। करमाली लोहरा जो हो गया वह लोहा लकड़ यानी कि जो खेती के औजार के रूप में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार चीक बड़ाइक भी लोगों की बीच रहकर काम करते हैं। तो यह हमारा 4 प्रकार का हो गया। लेकिन अगर हम 32 प्रकार की जनजातियों को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे कि देश में जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। झारखंड की 32 जनजातियां इस प्रकार हैं। सबसे पहला संथाल जनजाति, दूसरा उरांव जनजाति और तीसरा मुंडा जनजाति, चौथा हो जनजाति, पांचवा खड़िया जनजाति, छठा भूमिज जनजाति। इन सभी जनजातियों को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे, जिसमें सभी जनजातियों के विशेष कामों को भी बताया गया है। 7वां है असुर जनजाति, 8वां बंजारा, 9वां बथुड़ी, 10वां बेदिया, 11वां बिंझिया, 12वां बिरजिया, 13वां बिरहौर और 14 नंबर का जो जनजाति है वह बेंगा जनजाति है। 15 नंबर का चेरो जनजाति, 16 का चीक बड़ाइक जनजाति। इसी प्रकार हम 17 की बात करें तो 17 में गोंड जनजाति, 18 में गोड़ाइत जनजाति, 19 में
करमाली जनजाति, 20 में कंवर जनजाति, 21 में खरवार जनजाति, 22 में खोंड जनजाति, 23 में किसान जनजाति, 24 में कोल जनजाति, 25 में कोरा जनजाति। और अगर हम 26 की बात करें तो 26 में कोरबा जनजाति, 27 में लोहारा जनजाति, 28 में माल पहाड़िया जनजाति, 29 में महली जनजाति, 30 में सोरिया पहाड़िया जनजाति, 31 में परहैया जनजाति और 32 में सब्बर जनजाति है। अगर सबसे पहले बात करें हम झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति तो संथाल जनजाति है। और संथाल जनजाति से जितने सारे फैक्ट हमें बनते हैं एग्जामों में, उन सभी फैक्ट को विस्तार पूर्वक इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे संथाल जनजाति, झारखंड की संथाल परगना प्रमंडल जिसमें गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिलों में निवास करते हैं। कौन? संथाली जनजाति। अगर इन्हें हम संथाल जनजाति जो को प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड श्रेणी में रखा जाता है। और संथाल जनजाति की जो भाषा होती है वह संथाली होती है और इसकी जो लिपि है वह ऑल चिकी है। और ऑल चिकी की अगर संस्थापक की बात करें तो रघुनाथ मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट है संथाल जनजाति जो है कुल 12 गोत्रों में विभक्त हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का है। पहला है मुर्मू, हासदा, सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू, बास्की, बेसरा, पोरैया, टुडू, गेंडुआर, चौड़े एवं मरांडी है। नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है संथाल जनजाति में मांझी थान, मांझी हड़ाम का बोंगा का निवास स्थान माना जाता है। और मांझी थान जो होता है वह गांव के बीचों बीच होता है। संथालों में जनजाति में सरोज देवता की बात करें तो मरांग गुरु होता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, संथाल जनजाति में गांव के बाहर एक किनारे सखुआ या महुआ पेड़ों के बीच में जाहिर थान होता है। और जहां पर जाहिर थान में जो होता है जाहिर एरा के अतिरिक्त संथालों के अन्य प्रमुख देवी देवता जो है निवास करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, कृषि संथाल जनजाति का जो है मुख्य आधार है जिसमें धान प्रमुख फसल है। कृषि जो है वह संथाल जनजाति का मुख्य फसल है। और इसके अतिरिक्त अगर चावल इसका बात करें तो संथाल जनजाति की जो मुख्य भोजन है वह चावल है। और अगर पेय पदार्थ की बात करें तो पोचाई यानी कि चावल से बने शराब जो है वह संथाल जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ हैं। संथालों में गोदने का प्रचलन है। जी हाँ, हम लोग देखेंगे कि संथालों में जो है वह गोदने का प्रचलन है। संथाल जनजाति महिलाओं में गोदने का प्रचलन है पाया जाता है, जिसमें पुरुषों के बाएं हाथ में सिक्के का चिन्ह होता है। संथाल जाति में अनेक प्रकार के विवाह का प्रचलन हमें मिलता है। और संथाल जनजाति में जो विवाह होता है उन विवाहों को हम किस किस नाम से जानेंगे, जैसे किरिंग बापला, टुनकी दिपिल बापला, घरदी जमाई, सेवा विवाह, सांगा विवाह इत्यादि। तो इनमें अगर सबसे जो महत्वपूर्ण है वह किरिंग बापला है, यानी कि सबसे जो अधिक लोकप्रिय है वह किरिंग बापला है। नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें तो संथाल जनजाति में नेक्स्ट फैक्ट जो है संथाल जनजाति का प्रमुख त्यौहार। संथाल जनजाति में मनाए जाने वाले पर्व त्यौहार निम्न हैं: बहा परब, सोहराय, सरहुल, करम, बंधना, मागसिम, जो अधिकतर प्रकृति से संबंधित होते हैं। संथाल जनजाति में जितने भी पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं वह सभी लगभग प्रकृति से संबंध रखते हैं। सभी संथाल ग्राम में ग्राम पंचायत होती है जिसका प्रमुख मांझी होता है। और मांझी जो होता है उसका घर मांझी थान के पास में होता है। और सब संथाल समाज में सभी सभाएं मांझी थान के पास होती है। जितने भी बैठक आयोजित किए जाते हैं वह सभी मांझी थान के पास होते हैं। नेक्स्ट अगर फैक्ट की हम बात करें
तो मांझी का अन्य सहायक प्राणिक और जोग मांझी होता है। जी हाँ, मांझी जो है वह संथाल समाज की सबसे प्रधान माना गया है, जिसे संवैधानिक और प्रशासनिक न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हैं। सॉरी, संवैधानिक नहीं होगा, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होगा। ठीक है, जिसका सारा निर्णय मांझी करता है। और मांझी का जो सहायक होता है उसे प्राणिक और जोग मांझी होता है। और प्राणिक जो होता है वह उप प्रधान के रूप में कार्य करता है, जो जोग मांझी की सहायता करता है। मांझी का एक और सहायक होता है जोग मांझी, जिसे हम लिखे हैं। तो जोग मांझी जो होता है वह लोगों की आचरण पर निगाह रखता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो संथाल जनजाति में गोडेत जो है संदेश वाहक का कार्य करता है। जी हाँ, संदेश वाहक के कार्य के रूप में गोडेत जो है करता है, जो संदेशों को और सूचनाओं को एकत्रित करके मांझी के पास पहुंचाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 5 से 8 गांव मिलाकर देश मांझी होता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी समस्या का समाधान मांझी के पास नहीं हो पाता है तो 5 से 8 गांव मिलाकर एक देश मांझी नियुक्त किया जाता है। और उन सभी गांवों में जो समस्या नहीं निपटारा हो पाता है उन सभी समस्याओं को देश मांझी के पास लाया जाता है और यहाँ से उन समस्याओं का निपटारा किया जाता है। और अगर यहाँ से भी उन समस्याओं का निपटारा ना हो तो उसे 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगनेत होता है, उस परगनेत में उसे भेज दिया जाता है। जिस प्रकार हम लोग अभी संवैधानिक के आधार पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उच्च न्यायालय हैं, उसी प्रकार इसका भी कुछ नियम है। जैसे कि देश पहला हुआ हमारा मांझी, पहला मांझी हुआ और मांझी जो हुआ ग्राम स्तर पर हुआ। लेकिन अगर 5 से 8 ग्राम मिल गया तो वहाँ पर देश मांझी हो गया। और अगर 15 से 20 गांव मिल गया तो वहाँ पर एक परगनेत होता है, जिसका देश मांझी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं कर पाता है उसे हम परगनेत में लेकर आते हैं। और परगनेत का जो परगने में लेकर आते हैं और परगने का जो प्रधान होता है उसे परगनेत कहा जाता है। इस प्रकार परगनेत में लेकर जहाँ पर उसे आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक दंड का प्रावधान है। संथाल समाज में सबसे जो गंभीर सज़ा है, जो कठोर सज़ा जिसे हम कह सकते हैं, वह बिटलाहा है। और बिटलाहा जिसे हम सामाजिक बहिष्कार कहते हैं, यानी कि समाज से बाहर कर देना, वही जो है संथाल समाज की सबसे बड़ी सज़ा है। उरांव जनजाति। उरांव जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन उरांव जो है वह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड के रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम क्षेत्रों में निवास करती है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति जो है द्रविड़ भाषा से संबंधित है, तो द्रविड़ भाषा इसका उत्तर हो जाएगा। उरांव जनजाति जो है द्रविड़ भाषा से संबंधित है और उरांव जनजाति का जो अपनी भाषा है वह उरांव है। अगर नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें तो उरांव जनजाति की जो मुख्य पेशा है वह कृषि करना है। उरांव जनजाति में मुख्यतः यहाँ पर कई होना चाहिए, कई गोत्र हैं, जैसे कि तिरकी, कच्छप, मींज, एक्का, केरकेट्टा, लकड़ा, टोपो, कुजूर आदि। तो उरांव जनजाति में भी कई गोत्र मुख्यतः पाए जाते हैं जो इस प्रकार के हैं। इस प्रकार हम नेक्स्ट फैक्ट की अगर बात करें तो उरांव जनजाति में युवा गिरह, धुमकुड़िया एवं आखरा का विशेष स्थान है। जी हाँ, धुमकुड़िया वैसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर लड़के तथा लड़कियाँ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कुछ ऐतिहासिक शिक्षण प्राप्त करते हैं। आखरा उरांव जनजाति की एक महत्वपूर्ण जो है सांस्कृतिक संस्था है, जहां दिन भर कड़ी मेहनत के बाद विराम किया जाता है। आखरा में प्रायः जो है उरांव जनजाति की सभी सभाएं संपन्न होती है। उरांव जनजाति के लोग मिश्रित धर्म को मानते हैं और उरांव जनजाति में जो है इसका प्रमुख देवता जो है धर्मेश है। देखेंगे
इसका जो प्रमुख देवता है धर्मेश है, जो सिंह बोंगा का प्रतीक है। अन्य देवताओं में मरांगबुरु, ठाकुर देवता और कुल देव आदि जो हैं प्रमुख हैं। उरांव जनजाति पाहन उनका धर्म प्रधान पुजारी होता है। तो उरांव जनजाति के जितने भी धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं वह पाहन के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसे हम पुजारी भी कहते हैं। उरांव जनजाति में सरना जो है मुख्य पूजा स्थल होता है। उरांव जनजाति के मुख्य पूजा सरना आता है। नेक्स्ट अगर फैक्ट की हम बात करें तो इसके मतानुसार पूर्वजों की जो आत्मा है वह शासन में निवास करती है, और जहाँ पर निवास करती है उसे शासन दिरी भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो उरांव जनजाति के पूर्वज हैं, पूर्वजों की जो आत्मा है वह शासन में निवास करता है। नेक्स्ट अगर फैक्ट की हम बात करें, उरांव जनजाति का मुख्य पर्व जो है सरहुल, कर्मा, जितिया, नवाखानी, फागु, जतरा आदि है। उरांव जनजाति में प्रमुख विवाह, गोलट, आयोजित, विधवा आदि का प्रचलन है। उरांव द्वारा बनाए गए खेत को भुईहरी खेत तथा बनाया गया गांव को यानी कि बसाया गया गांव को भुईहर गांव कहा जाता है। अगर उरांव जनजाति के धार्मिक कार्यों का जो संपादन है वह पाहन करता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देख लिया कि जो उरांव जनजाति के धर्म अति पुजारी जो होते हैं उसे पाहन कहा जाता है। उरांव जनजाति में गांव का प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य करने वाले को महतो कहा जाता है। जी हाँ, उरांव जनजाति का एक सर्वश्रेष्ठ जो शाखा होता है जो प्रशासनिक एवं न्यायिक जो कार्य करता है ग्राम स्तर पर, उसे महतो कहा जाता है। लेकिन उरांव जनजाति में 7, 12, 21 या 22 गाँव को मिलाकर पड़हा पंचायत का गठन किया जाता है, और पड़हा पंचायत जो भी समस्याएं ग्राम स्तर पर नहीं निपटारा हो पाती हैं उसे पड़हा में लेकर आया जाता है, और पड़हा का प्रमुख जो होता है उसे पड़हा राजा कहा जाता है, और पड़हा राजा इन सभी समस्याओं का समाधान करता है या करने की कोशिश करता है।